समय कृत्वा, समभाव में स्थित हो करके। समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व, ये मूल वाक्य है इस श्लोक में। समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व, अपने चित्त को समता में ले जाकर के, समता में रखते हुए युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। समय कृत्वा, किम समय कृत्वा चित्तम, अपने मन को समभाव में ले जाकर के युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में सन्नद्ध हो जाओ। युज्यस्व माने अपने आप को युद्ध में लगा दो, नियुक्त कर दो। चित्त को समभाव में ले जाकर के, किन चीजों में समभाव? तो बोले देखो, युद्ध के तो 6 परिणाम हो सकते हैं। युद्ध का जो भी परिणाम होगा उसका अंततः जो प्रतिफलन है वो 6 तरह की चीजों में हो सकता है। सुख, दुख, लाभ, अलाभ। लाभालाभो, इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा लाभ अलाभ माने हानि, और जय अजय। ठीक है, तो जो भी परिणाम होगा उसके अंततः ये 6 प्रतिफलन हो सकते हैं। या तो सुख मिलेगा, या दुख मिलेगा, या तो लाभ की बात होगी, या हानि की बात होगी, या तो जय का अनुभव होगा, या तो पराजय का अनुभव होगा। ये चीजें होंगी, लेकिन ये युद्ध संपन्न होने के अनंतर। अब यदि तुम अभी से चिंता करने लगे, ये इस कर्म का फल है, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, तो अब यदि तो कर्म में प्रवृत्ति से पहले ही तुम्हें इनकी चिंता होने लगी तो पूरी संलग्नता से तुम कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाओगे। ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बोले ये देखा जाता है कि हम जाएंगे प्रवचन करने के लिए, मंच में जाके बैठेंगे, प्रवचन करेंगे, और मान लीजिए प्रवचन अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा? लोग अपमान करेंगे। तो अब अपमान न हो जाए, ये जो चिंता है ना, ये महाराज ढंग से प्रवचन नहीं करने देती। भाई आपके अनुभव की बात तो वो कार्य संपादित होने से पहले ही उसके परिणाम की चिंता होने लगी। और ये जो परिणाम है ना, ये चित्त में दुखी पैदा कर देता है, भय पैदा कर देता है। और उस भय की वजह से जितनी सहजता से हमें उस कार्य का संपादन करना चाहिए था, हाँ, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि समभाव में रह करके, चूंकि मेरा ये कर्तव्य है और अपनी तरफ से जो बेहतर हो सकता है वो मैं करने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रवचन भी कभी युद्ध की तरह ही होता है। क्या बोलते हैं? समय कृत्वा, अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयत्न, और घटिया से घटिया फल पाने के लिए भी तैयार। माने फल कितना वर्स्ट हो सकता है, कितना कमतर हो सकता है, उसको भी स्वीकार करने की तैयारी, और अपनी ओर से बेहतर परफॉर्म करने का संकल्प। ये चीज किसी भी कर्म का संपादन करने से पहले होनी चाहिए। इसको बोलते हैं समय कृत्वा।
जब एक बार हमारा मन कंडीशनड हो गया कि नहीं मुझको तो लाभ ही चाहिए, वहां फिर कर्म के संपादन में मुश्किल खड़ी हो गई। परिणाम में मुझे सुख ही चाहिए, परिणाम में मुझे जय ही चाहिए, ये जो चित्त को हमने एक शर्त से जोड़ दिया, अब वो शर्त में बंधा हुआ चित्त निश्चिंत होकर के कर्म कर नहीं पाता है, क्योंकि हमेशा ही सावधान है, हमेशा ही सतर्क है, कहीं कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए कि वो हानि का कारण बन जाए। तो ये तो भाई ये परिणाम में आने वाली चीजें हैं, और उसकी चिंता आज ही होने लगे, ये तो ठीक नहीं है, ये कर्म में बाधा डालती है। पति पत्नी लड़ रहे थे महाराज एक जगह, तो बड़ी लड़ाई कर रहे थे, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो आप? तो पति देव ने कहा कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं और ये डॉक्टर बनाना चाहती है, बस इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। ये कहती है नहीं मैं तो डॉक्टर ही बनाऊंगी, मैं कहता हूं नहीं मैं तो इंजीनियर ही बनाऊंगा। तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने पूछा कि भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन जरा बच्चे से भी तो पूछ लो, आप क्या चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जरा बच्चे से भी पूछ लो बनना क्या चाहता है। उन्होंने कहा बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। बताओ, ये भविष्य की चिंता लगी हुई, जो चीज अभी हाथ में है नहीं समय कृत्वा। माने समता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कर्म के प्रति ढीला हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जब जय की इच्छा होती है तो उत्साह रहता है, लाभ की इच्छा होती है तो उत्साह रहता है, ऐसा भी दिखाई देता है, वो कहीं मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। लेकिन यहां पर प्रेरित करने वाली चीज फल नहीं होनी चाहिए। तो प्रेरित करने वाली चीज क्या होनी चाहिए? बोले कर्तव्य निष्ठा, पहली चीज। चूंकि यह मेरा कर्तव्य है, एक क्षत्रिय होने के नाते यही मेरा कर्तव्य है, इसका परिणाम हानि होगा कि लाभ होगा, जय होगी कि पराजय होगी, सुख की दुख क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्षत्रिय के नाते युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य बोध को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी तरफ से बेहतर परफॉर्म करना है। और उससे भी बढ़कर के जो चीज है वो ये है कि चूंकि मेरे प्रभु ऐसा चाहते हैं, वो कर्तव्य परायणता से भी आगे की बात है। तो प्रेरक तत्व कौन है? बोले प्रेरक तत्व हैं मेरे प्रभु, मेरे मालिक। वो चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। हानि लाभ की चिंता कौन करे? तो कर्म में प्रवृत्त होने से पहले की स्थिति की ओर भगवान बोलते हैं। तो सुख दुखे लाभा लाभो जया जयो समय कृत्वा, इस समता में स्थित होकर के ततः युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में अपने आप को नियुक्त कर दो। और जब ऐसा करोगे तुम, माने या तो कर्तव्य परायणता के भाव से या ईश्वरार्पण भाव से, जब तुम इस कार्य में प्रवृत्त होगे तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अपने सगे संबंधियों को मार करके मुझे पाप की प्राप्ति होगी या पुण्य की प्राप्ति होगी। वो चिंता तुमको करने की आवश्यकता न, एवं पापम अवाप्स्यसि। इस तरह से समता के भाव में स्थित होकर के यदि तुम कर्म में प्रवृत्त हो जाते हो तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। तो इसमें प्रभु जी ने एक तरह से कर्म के पीछे प्रेरक क्या होना चाहिए उसकी ओर संकेत किया है। वो या तो कर्तव्य परायणता हो या ईश्वरेच्छा का भाव हो,
और जब ये चीज़ें होंगी तो परिणाम में सुख हो दुख हो दोनों के लिए तैयार हैं, हानि हो लाभ हो दोनों के लिए तैयार है। असल में तो ये चिंता वो व्यक्ति ज़्यादा करता है जो कर्म में थोड़ा ढीला रहता है। जो परफॉर्म करने में कहीं ढीलापना है वही इस चिंता में लगा रहता है, पता नहीं हानि ना हो जाए, हानि ना हो जाए। अरे भाई, जो भी काम हाथ में आया उसको संपन्न करना है। इसलिए समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व।